स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये एक डिफेंस है टॉर्ट के लिए, जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारे डिफेंसेस डिस्कस किए जिसको लेकर डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है, वो बच सकता है। वैसा ही एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। कभी कभी क्या होता है कि स्टैट्यूट जो होता है, लॉ जो होता है, कोई एक्ट है, कोई कानून है जिसने किसी पर्सन को कुछ करने की, कुछ एक्ट करने की, कुछ क्रिया करने की उसको अथॉरिटी दिए वाली है, उसको पावर दिए वाला है। और वो पर्सन, फॉर एग्जांपल किसी लॉ ने मुझे कुछ करने का पावर दिए वाला है और मैं वो एक्ट कर रहा हूं जो लॉ ने मुझे इंपावर किया है, जो लॉ ने मुझे अधिकार दिया है। और वो पावर एक्सरसाइज करते हुए अगर मैं किसी को लॉस कॉज करता हूं और जिसको भी लॉस कॉज हुआ अगर वो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा तो मैं इस डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे लॉ ने जो पावर दिया था मैं सिर्फ वही कर रहा था और ये करते हुए अगर आपको नुकसान हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि मैं जो लॉ ने मुझे पावर दिया वही एक्सरसाइज मैं कर रहा था, मैंने कोई अपने तरफ से कुछ नहीं किया। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का ये डिफेंस मेरे लिए अवेलेबल रहेगा। देखिए, when a person suffers injury because of an act authorized by the legislature, he cannot have any remedy except as allowed by the statute itself. अगर मैं किसी पर्सन को इंजुरी कॉज कर रहा हूं या किसी पर्सन को किसी भी तरीके का लॉस होता है, किसके चलते? दूसरे पर्सन के चलते, और दूसरा पर्सन जिसके वजह से लॉस हुआ वो क्या कर रहा है? वो ऐसी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है जो उसको लॉ ने दिए हुई है, जो लॉ ने उसको पावर दिया हुआ है, जो लेजिस्लेचर ने उसको पावर दिया है, जो कानून ने उसको पावर दिया है। वो एक्ट करते हुए अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो जिस किसी को भी नुकसान हुआ वो उसके अगेंस्ट में, उस ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। और अगर किया भी तो ऑफिसर क्या कहेगा कि भाई मुझे ये लॉ ने ये करने के लिए कहा है और मैं वही कर रहा हूं और मेरी ड्यूटी है वो करने की, इसलिए तुमको नुकसान हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बल्कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मेरे लिए डिफेंस अवेलेबल होगा। रेलवे कॉजेज इंजुरीज बाय वे ऑफ नॉइस, स्मोक एंड वाइब्रेशन, बट एक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। हमको पता है कि रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के आसपास के जो लोग रहते हैं उनको ये सारी चीजों से कितना इनकन्वीनियंस होता है, उनको कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितना डिस्टर्बेंस होता है उनको। हम देखते हैं कि रेलवे का आवाज बहुत ज्यादा होता है, रेलवे जो स्मोक रिलीज करता है, धुआं, उससे भी लोगों को डिस्कंफर्ट होता है। जो रेलवे ट्रैक पे जो ट्रेन चलती है उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उससे भी लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है। लेकिन कोई भी रेलवे अथॉरिटी के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता है, और अगर सूट फाइल करेगी भी तो रेलवे अथॉरिटी कहेगी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हमारे लिए डिफेंस है, क्योंकि रेलवे एक्ट ने रेलवे अथॉरिटी को ये सारी चीजें करने का पावर दिया हुआ है और वही कर रहे हैं। वो जो रेलवे एक्ट ने उनको अथॉरिटी दी है करने की वही कर रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का उनके लिए डिफेंस अवेलेबल रहेगा। दूसरी तरफ अगर मैं मेरे घर में ऐसा कोई एक्टिविटी करता हूं कि फॉर एग्जांपल जिसके वजह से मेरे पड़ोसी को डिस्कंफर्ट होता है, मतलब ये हुआ कि मैं जोर जोर से रोज रात में 11 बजे अगर गाने बजा रहा हूं, या मैं ऐसा कोई हेवी मशीनरी यूज कर रहा हूं मेरे प्रीमाइसेस में कि जिसके वाइब्रेशन की वजह से मेरे पड़ोसी को डिस्कंफर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है न्यूसेंस के लिए और मैं लायबल रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई लॉ ने ये करने के लिए पावर नहीं दिया हुआ है। लेकिन वही सेम सिचुएशन में रेलवे अथॉरिटी जो कर रही है, रेलवे एक्ट ने उसको पावर दिया है, दैट्स व्हाई रेलवे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि उनके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस है। वो ये कह सकते हैं कि हमको जो रेलवे एक्ट ने जो पावर दिया है हम वही कर रहे हैं। और रेलवे एक्ट में क्या है कि रेलवे अथॉरिटी रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट कर सकती है, रेलवे जो रनिंग कर रही है उसको सारा मैनेज करने का रेलवे अथॉरिटी का पावर है। तो रेलवे अथॉरिटी ये सारी चीजें कौन सी कर रही है? जो रेलवे एक्ट ने उनको पावर दिया है, और जब रेलवे एक्ट के पावर के तहत वो काम कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का उनके लिए डिफेंस अवेलेबल होगा। भोगीलाल वर्सेस म्युनिसिपैलिटी ऑफ अहमदाबाद, देखिए इस केस में, पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था? म्युनिसिपैलिटी डिमोलिश्ड अ वॉल ऑफ प्लेंटिफ। इस केस में यह हुआ था कि म्युनिसिपैलिटी ने, जो प्लेंटिफ ने जो वॉल कंस्ट्रक्ट किया था, म्युनिसिपैलिटी ने उसको डिमोलिश कर दिया। क्या
रीजन था डिमोलिश करने का, क्योंकि प्लेंटिफ ने जो वॉल कंस्ट्रक्ट किया था वो म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के बगैर कंस्ट्रक्ट किया था। और हमको ये पता है कि जब कभी भी हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना है उस म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में, तो हमको म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेना पड़ती है, और वो परमिशन लेने के बाद ही हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटी का यह पावर है कि वो कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सकती है, वो कंस्ट्रक्शन को तोड़ सकती है। और वही किया यहां पर म्युनिसिपैलिटी ने। मतलब म्युनिसिपैलिटी ने कौन सा काम किया? जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट ने उसको पावर दिया है। तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ को तो नुकसान हुआ, नो डाउट। उसको वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी खर्च आया, वॉल तो गिरा दी गई, नुकसान तो हुआ। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया म्युनिसिपैलिटी ऑफ अहमदाबाद के अगेंस्ट में, लेकिन म्युनिसिपैलिटी ऑफ अहमदाबाद ने डिफेंस कौन सा लिया? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। म्युनिसिपैलिटी ऑफ अहमदाबाद ने यह कहा कि स्टैट्यूट ने हमको पावर दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम गिरा सकते हैं, और हमने वही किया। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हमारे लिए डिफेंस अवेलेबल है। कोर्ट ने कहा कि यस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटी ऑफ अहमदाबाद के लिए डिफेंस है, और कोर्ट ने कहा प्लेंटिफ को कि तुझे कुछ नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी, और म्युनिसिपैलिटी को लायबल नहीं ठहराया। दूसरा केस है हैमर स्मिथ रेलवे कंपनी वर्सेस ब्रांड। इस केस में क्या हुआ था कि रेलवे कंपनी ने एक लैंड एक्वायर किया, और ठीक प्लेंटिफ के जो लैंड थी उसके बीच से रेलवे ट्रैक उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। अब यह हुआ कि रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट होने की वजह से जो प्लेंटिफ की जो लैंड की वैल्यू थी, उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी, कीमत थी, वो कम हो गई। क्योंकि पता है ना, जब रेलवे ट्रैक वहां से जाता है तो आसपास लोग रहने के लिए कतराते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइस, स्मोक, वाइब्रेशन कॉज होता है। तो उसकी जो वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि रेलवे ट्रैक बीच से चला गया। अब उसने सूट फाइल किया रेलवे अथॉरिटी के, रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में कि भाई तुम्हारा रेलवे ट्रैक आने की वजह से मेरा नुकसान हो गया। लेकिन यहां पर भी रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि भाई हमको तो रेलवे एक्ट ने पावर दिया हुआ है कि रेलवे ट्रैक बिछाने का, और हमने तो वही किया, इसलिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का हमारे लिए डिफेंस अवेलेबल है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये स्टैट्यूट ने पावर दिया और वो वही कर रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस अवेलेबल रहेगा। यहां पर भी कोर्ट ने प्लेंटिफ को नुकसान भरपाई नहीं दिया, और कोर्ट ने कहा कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये डिफेंडेंट के लिए डिफेंस अवेलेबल है। तो ये था स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you.